अलग मसला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ भाई, कोई शख्स है जिसने प्लाट ख़रीद के रखे है और वो उस नीयत से कि जैसा आगे चल के उन्हें अपने ख़ुद के लिए कुछ घर बनाए या जिस घर में रह रहे उसे दुरुस्त में वो बेच के काम मिले, तो ऐसे प्लाटों के ऊपर ज़कात है? भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स प्लॉट लेकर रखता है इस नीयत से कि इस पे अपना घर बनाएगा मुस्तकबिल में या फिर बच्चे वगैरह को अपने घर बनाने देगा, तो ऐसे प्लॉट पर ज़कात नहीं है। लेकिन ऐसा प्लॉट जो आपने लेकर रखा हो कि जिस घर में रहते हो, इस घर को बाद में इस प्लॉट को बेच के बना लूँगा, तो फिर इस प्लॉट पर हर साल ज़कात देनी होगी, हर साल जब तक आपके पास रहेगा। इसलिए कि जब आपने नीयत की अपने इस्तेमाल के लिए, अपने बच्चों के इस्तेमाल के लिए, तो इस पर ज़कात नहीं है। इसलिए कि अपने इस्तेमाल के लिए इंसान चाहे जितने भी घर हो, जितनी भी जायदाद हो, उस पर ज़कात नहीं होती। लेकिन जब आपने ये नीयत की इसको बेच कर ये घर बनाऊँगा जिसमें रहता हूँ, तो बेचने की नीयत आते ही हर साल इस पर ज़कात लागू हो गई। आपने एक प्लॉट लिया कि इस पर इंशाल्लाह मैं बाद में एक घर बनाऊँगा, ठीक है, और 10 साल तक वो प्लॉट पड़ा रहा, आपकी कोई नीयत नहीं थी उसको बेचने की, लेकिन सोचा था अपना घर बनाऊंगा। 10 साल बाद आप ये सोचते हैं कि नहीं अब इसको बेच देता हूँ और जहाँ रहता हूँ उसी को बना लेता हूँ, तो 10 साल तक उस पर कोई ज़कात नहीं थी। 10वें साल जब नीयत बदली, उसके बाद से हर साल 355 डेज़ गुजरने के बाद उस पर हर साल आपको ज़कात देनी होगी बिकने तक। लेकिन आपने 10 साल तक नीयत नहीं की, 10वें साल नीयत हुई, 1 साल गुजरने से पहले बेच दिया, बेच के ये घर बना लिया, तो इस पर कोई ज़कात नहीं, चूँकि 1 साल गुजरने से पहले आपने उसको कन्वर्ट कर लिया अपने घर के अंदर। समझिए बात। तो लिहाजा जिन घरों को, जिन मकानात को, जिन चीज़ों को आप अपनी ज़रूरत के लिए लेकर रखते हैं, एक्सेस में एक्स्ट्रा भी हो, उस पर ज़कात नहीं होती। लेकिन जिन चीज़ों को आप बेचने की नीयत से लेकर रखें, ये सोना बेचने की नीयत से लिया, वह अच्छा है तो बेच दूंगा, ये प्लॉट बेचने की नीयत से लिया, अच्छी कीमत है तो बेच दूंगा, ये गाड़ियाँ बेचने के लिए नहीं, अच्छी कीमत है तो बेच दूंगा, ये भैंसें बेचने के लिए लिया, खुद के लिए जो भैंसें लेती है उस पर ज़कात नहीं है, उसके दूध पर रहेंगी जो इनकम होती है। लेकिन भैंसें बेचने का, अब मैं भैंसों का ट्रेड करता हूँ, तो वो भैंस फिर उस पर भी क्या होगा, ज़कात लग जाएंगे। वो घोड़े जो इस्तेमाल की उस पर कोई ज़कात नहीं, लेकिन बेचने की घोड़ों पर ज़कात लागू हो जाएंगे। समझिए आप, मतलब टर्नओवर माल पे लगेंगे उस पर लमसम। घोड़ा तो और बिक जाए, लेकिन लमसम कितना इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख, तो उस पर ज़कात आपको देना होगी टर्नओवर पे, ठीक है। तो बहरहाल जो चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के लिए लेकर रखते उस पर ज़कात नहीं, बेचने की नीयत आते ही उस पर ज़कात लग जाएंगी। शुरू में अगर बेचने की नीयत नहीं थी, तो जब नीयत हुई उसके बाद से 1 साल से हर साल उस पर ज़कात लागू हो जाएंगी। अगर आपने एक प्लॉट लिया बेचने की नीयत से, 10 साल तक ज़कात दी उसकी, 10वें साल सोच रहा बेचता नहीं, खुद घर बना लेता, तो फिर आप 11वें साल से ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो 10 साल की ज़कात दी वो हो गई, क्योंकि जब तक बेचने की नीयत थी, जब नीयत बदल गई तो फिर अब हुक्म बदल जाएगा। तो लिहाजा अब आप घर बना लीजिए, वो ज़कात आपने दे दी, अल्लाह उसका भी अजर देगा, और आपने बाद में नीयत चूँकि चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये बात को जहन में रखें। लेकिन क़तन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए कि मैं नीयत करके लेता हूँ कि अपने लिए लूँगा, जबकि लेते वक्त क्या है, बेचना है। लेकिन नीयत क्या करो, अल्लाह को धोखा देना है ना, नीयत करो बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। चूँकि आरिफ कॉलोनी का प्लाट है, 3 करोड़ का मिलावा है, हर साल 3 करोड़ की ज़कात 7.5 लाख जाएंगी, हो नहीं, नीयत करो होते हैं। अल्लाह को धोखा मत दीजिए, अल्लाह ताला सब जानता है। आप जो ख्यालात भी लाते हैं ना, हम वो भी जानता है, समझ रहे ना। तो अल्लाह को धोखा मत दीजिए, अल्लाह के लिए वो सब जानता है, ठीक है। ये कोई दुनियावी इदारे नहीं है कि जिनको आप झूठा टैक्स असेसमेंट बता देंगे और पे कर देंगे और बच जाएंगे। यहाँ तो दुनिया में भी लोग पकड़े जा रहे हैं आजकल। तो बहरहाल आखिरत में अल्लाह ताला नियतों को जानने वाला है। धोखा मत दीजिए अल्लाह को, जिस नियत से। ऐसा भी हो सकता है मैं ये सोचूं मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, क्या करूँ पैसा रख कर, सोना ख़रीद लेता हूँ। सोना भी ख़रीद किया करो, बीवी बच्चों के लिए जेवर बना लेता हूँ, ये करता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो एक शक्ल में आ गया कैश, उसको आपको देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोना ख़रीदते हैं, सोना ख़रीदने के बाद क्या करते हैं, बेटे तुमको 7 तोले सोना दे दिया, बेटी तुमको 7 तोले सोना दे दिया, लेकिन एक्चुअल मालिक नहीं बनाते, वो खाली वर्चुअली, ताकि वो लिया हुआ सोना बढ़ जाए। क्योंकि सोना 8.5 तोला या उससे ज़्यादा होता है ना, उसमें वो 7.5 तोला पुराना तोला, याद रखिए पुराना तोला होता था 11.66 ग्राम का, ठीक है। और आज का तोला होता है 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम के हिसाब से आज वो जो 7.5 तोला है वो बन जाता है 8.5 तोला, मतलब 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आज के एतबार। तो 85 ग्राम्स पे लगता है, उससे ज़्यादा हो तो पूरे भी लगता है। तो लोग क्या करते हैं, 8-8 तोला सबको बांट देते, तो उन पे भी ज़कात नहीं, अपना भी बच जाता। लेकिन है किसका, एक्चुअल मालिक कौन है, खुद है। लेकिन क्या करे, ज़कात बचाने कर रहे हैं। मत कीजिए अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला सब जानता है, नियतों को जानता है, तो धोखा मत दीजिए। लिहाजा जो नियत है उसके एतबार से इंशाअल्लाह आप अमल करें। किसी ने एक